आज हम एम्स आए हुए हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज़ है कि हम पार्किंग से और बिल्डिंग के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये है एम्स की बिल्डिंग। ये एम्स का लो इनको पता होगा ये क्या है। आज हम करीब 27 साल में दूसरी बार आए हैं दिल्ली में रहते हुए। इट्स बीन 27 ईयर्स। और पहले आए थे, इतनी भीड़ थी जो मुंबई की लोकल ट्रेनों में होती है। आपको एक जगह पे खड़ा होना होता है, भीड़ आपको अपने आप पहुंचा देती है। तो उसके बाद हम आए ही नहीं यहाँ। ये वीडियो उनके लिए जो लोग बाहर रह रहे हैं, एनआरआई हैं, या जो कहते हैं हम टैक्स पे करते हैं और हमें क्या मिलता है स्वास्थ्य के नाम पे। तो ये फ्री स्वास्थ्य है। और निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री ने मिल के टैक्स। तो अब हम आ गए हैं अंदर, एम्स के अंदर। ये ओपीडी की लाइन है। तो मैं ये बता रहा था कि ये करीब होंगे 100-150 लोग एक लाइन में। टैक्स पेयर को ये समस्या रहती थी, ये प्रॉब्लम, ये उनकी शिकायत थी कि हम टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसे से गवर्नमेंट एम्स बनाती है और हमें ही जो है यहाँ इलाज नहीं करवा पाते। क्योंकि अगर एक टैक्स पेयर है, वो कुछ कमाने जा रहा है, नौकरी कर रहा है या कुछ बिज़नेस है, तो अपना पूरा दिन ख़राब। सपोज़ मुझे अपना एक विजडम टूथ निकलवाना है, तो मुझे यहाँ 5 दिन लग जाएंगे। पहले दिन मैं आके यहाँ का प्रोसेस समझूंगा, दूसरे दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी, तीसरे दिन जो है मैं एक्सरे करवा पाऊँगा और 5वें दिन मुझे डेट मिलेगी। अगर मैं अपना 5 या 6 दिन का रोज़गार ख़राब कर रहा हूँ तो मेरा भी नुकसान है, और जो मेरा लॉस ऑफ पे हो रहा है उस पर सरकार का टैक्स का नुकसान है। सपोज़ मैं 5,000 रुपये पर डे कमाता हूँ, तो 5 दिन के मेरे 25,000 रुपये का नुकसान है। और उस 25,000 रुपये में सरकार को कम से कम भी 30% के हिसाब से करीब 7,000 रुपये टैक्स का नुकसान है। तो सरकार टैक्स का नुकसान सह रही है, मुझे भी नुकसान हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन अलग, मैं जगह जगह जाके गाऊंगा भारत में हम टैक्स पे करते हैं, हमें फ्री स्वास्थ्य नहीं उपलब्ध है बट एक्सेसिबल नहीं है। अभी क्या किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि आपके पैन को लिंक कर दिया। अगर आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपने 30% से ऊपर टैक्स पे किया तो आपको एक डायमंड कार्ड मिलेगा, 20% पे सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, और 10% उससे नीचे वालों पे सिल्वर कार्ड। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपके लिए एक स्पेशल लाइन है, जैसे मैं दिखाता हूँ वो लाइन कौन सी है। यहाँ पे गोल्डन कार्ड धारकों की लाइन है, उसमें सिर्फ 2-4 लोग होंगे सिर्फ। तो एक मिनट उस तरफ है। तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कहीं लाइन में नहीं लगना, ना ओपीडी की लाइन में, ना आपको डायग्नोसिस की लाइन में, ना ऑपरेशन की लाइन में। ये विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए भी और टैक्स पेयर के लिए भी। ये वो लाइन है। वहाँ 3 आदमी खड़े हैं, सिर्फ 3 आदमी, ठीक है। अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्वास्थ्य मंत्रालय का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। भाई बेसिकली टैक्स पेयर क्या जाता है कि टैक्स भी वही पे करे और उसका कोई फ़ायदा भी उसे न मिले। तो ऐसा ये तो लूज़ सिचुएशन है। तो अब कोई भी आदमी जो हायर टैक्स पेयर है, वो अगर उसे कोई सर्जरी करानी है तो वो एक दिन में भी उसकी सर्जरी हो सकती है। वो आके यहाँ बिना लाइन के किसी भी लाइन में लगे बगैर, या जो भी गोल्ड या डायमंड वालों की लाइन होगी 2-4 लोग, और सर्जरी में भी उसे, हॉस्पिटलाइजेशन में उसे प्रियोरिटी मिलेगी। क्योंकि जो ये पब्लिक है, ये वोटर्स है गवर्नमेंट के लिए, टैक्स पेयर के लिए फ्री लोडर है। तो गवर्नमेंट को एक बीच में एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनानी थी, वो गवर्नमेंट ने बना दी है। बहुत छोटा सा काम था, बहुत सालों से पेंडिंग था। इस सरकार ने ये कर दिया है कि अब आप एम्स में टैक्स पेयर होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि ये कार्ड कैसे बनेंगे, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या डॉक्टर सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ट्विटर हैंडल पे उन्हें ट्वीट करके वो उनकी जो भी टीम है वो आपको गाइड कर देगी कि ये फैसिलिटी आप कैसे अवेल कर सकते हैं। और जो एनआरआई लोग बाहर रह रहे हैं वो इस बात को
मोदी मोदी करके फैला सकते हैं कि यस मोदी गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है। अब वो स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य के अलावा एजुकेशन में भी इसी तरह का कुछ इनिशिएटिव लेने वाली है, क्योंकि टैक्स पेयर को ये शिकायत है कि भाई हम अपने ही पैसा भी हम कमा रहे हैं, उसमें से हम जो टैक्स देते हैं उसमें से 500-700 एमपी और 10-15 हज़ार एमएलए की अय्याशी के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी हमें मिलता कुछ नहीं है, सब फ्री लोडर को बढ़ जाता है। और ऐसे तो देश आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और बढ़ भी रहा है तो वो घिसट घिसट के लंगड़ा के सॉरी तो ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। सरकार को थोड़ा सा अपने वोट बैंक की राजनीति थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। और शिक्षा में भी अब इस तरह की ही ज़रूरत है कि अगर जो टैक्स पेयर फ़ीस पे कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट लिंक कर दो गवर्नमेंट के थ्रू, वो रूट हो और उतने पे टैक्स ना लगे अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो। एम्स में अगर पर डे वॉल्यूम की बात करें तो शायद यहाँ आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश, जिसमें कि 90% ऑफ द पेशेंट्स पहुँच भी नहीं पा रहे होंगे यहाँ तक। उसके बावजूद इतनी भीड़ है और यहाँ का पर डे वॉल्यूम इतना होगा कि शायद कि छोटे मोटे कई देशों की तो उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी। और एक ही डॉक्टर को यहाँ इतने पेशेंट देखने पड़ते हैं। सपोज़ एक फ्लू का केस है तो वो इतने तरह के फ्लूज देख लेता है, इतने तरह के सिम्टम के साथ कि दुनिया में शायद ही फिर और कोई सिम्टम बचता है, या जो यहाँ से पेशेंट देख के निकल गया है उसके लिए कुछ भी नया नहीं है किसी भी बीमारी में, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो फ्लू हो या जनरल बीमारियाँ हों। बट वो इतनी तरह की वैरायटीज़ और इतने तरह के सिम्टम्स एंड प्लस कम्युनिकेशन, लोग इतने तरीक़ों से उस बीमारी को बताएंगे कि वो भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो वो हार्डली 30 सेकंड किसी पेशेंट को दे पाते हैं और 30 सेकंड में ही वो सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह के हज़ारों पेशेंट देख चुके हैं, उनको पता है ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। और सिम्टम्स के मामले में तो अजीबोगरीब सिम्टम्स लोग बताएंगे, कुछ बनावटी, कुछ असली, कुछ नकली, तो पहचान जाते हैं। जब आप इतने वॉल्यूम पर डील करते हो तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। अब हम यहाँ की कैंटीन में जा रहे हैं, देखते हैं क्या है यहाँ। कैंटीन भी है, वहाँ कैंटीन में नहीं, ऐसा लग रहा है भंडारा लगा हुआ है और कुछ पूरी बन रहा है, ऐसे होगा नहीं। बट जैसे कैंटीन में अंदर घुसने की लाइन है, नीचे सिक्योरिटी में होल्ड किया हुआ है, 10 लोग आ रहे होंगे तो 10 लोगों को अंदर भेजा जाएगा। सिक्योरिटी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सिक्योरिटी, और वही है जो संभाल पाती है इस क्राउड को। तो हम डायमंड कार्ड होल्डर हैं, फिर भी हमारा वो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि ये कैंटीन है, इट्स पे एंड ईट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो कार्ड सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे अरेंज मोदी जी। तो मोदी जी, हम आपके डिजिटल वर्जन को धन्यवाद करना चाह रहे हैं इस तरह की फैसिलिटी टैक्स पेयर को देने के लिए, और आपके दर्शन तो सभी जगह हो जाते हैं, यहाँ भी हो ही गया। देखो शेर कैसे कहा दनादन, ज्ञानी बाबा। बारिश बंद हो गई है तो हम भी घर चलते हैं, हमारा ट्रीटमेंट हो गया है, हार्डली 15 मिनट लगे, है ना। तो आपको भी आना है तो आप आइए और अपने टैक्स पेयर होने पे आप धन हो जाइए। तो एम्स में 2 घंटे लाइन में लगने के बाद, इतना भीग के आने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद हमें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि आपको यहाँ नहीं आना था, आपको ऑनलाइन बुक करना था। ऑनलाइन हमने बुक
करने का ट्राई किया था पर वो हो नहीं रहा था। तो वो दिव्य ज्ञान ये था कि रात को 12 बजे आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी और व्यवस्थाओं की तरह भगवान भरोसे ही चल रही है। इसको सख्त एआई की ज़रूरत है, सख्त एआई की ज़रूरत है। भगवान भरोसे न छोड़े इसको। और गरीब आदमी तो धक्के खा रहा है, वो 4 दिन आलेगा 5 दिन आलेगा, उसका काम है नहीं, है ना। तो पर जिसके पास काम है उसको ऐसे धक्के मत खिलाओ। मतलब कोई हो बताने वाला कि कैसे जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है। ऐसे जाके लाइन में लगने का फ़ायदा है कि नहीं। अब मेरा नंबर कुछ 1.25 नंबर था लगभग, और 2 घंटे वेट किया मैंने, और काउंटर पे जाके उसने बोल दिया कि आप तो यहाँ बेकार लगे हो लाइन में, यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, पर भारत में पैदा हुए हैं तो ये हमारी नियति है। क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ तंत्र का हिस्सा हो, तो स्वीकार कर चुके हैं। पर बदलाव की गुंजाइश है ऑब्वियसली। कोई भी कंपनी जो एआई में ट्राई कर रही है वो एम्स के लिए एआई बनाए और इनकी व्यवस्थाओं को सुधारें। वो इसको अपने सीएसआर प्रोजेक्ट में भी ले सकती है या इनको बेच भी सकती है ये मॉड्यूल, पर इनको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है।